जय हिंद साथियों, बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम है वो आप लोगों का 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी महीने की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। अब आपके पास कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो 2 महीने से 10 दिन ज़्यादा बचा हुआ है। वो 10 दिन तो मुझे लगता है कि छुट्टी में ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास 60 दिन निचोड़ के पढ़ने के लिए है। तो मेरे दोस्त, अंतिम समय में ऐसा क्या किया जाए कि बीपीएससी एडीओ आपका इस एक बार में निकल जाए, क्योंकि सिंगल एग्जाम से अधिकारी बनने का मौका पहली बार बीपीएससी ने दिया है। तो आप सभी लोगों के लिए इस मौके का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना होगा हम इस कड़ी में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले टोटल आपका 3 पेपर का एग्जाम होना है। पहला पेपर जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर में 70 प्रश्न हिंदी के होंगे और 30 प्रश्न जो होंगे वो आपके अंग्रेजी के होंगे। दोनों को पर्सनली इंडिविजुअल अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग आपको 30% अंक लाना पड़ेगा। ये केवल पासिंग मार्क्स है, सभी बच्चों के लिए ये है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। 1/3 निगेटिव काटने के बाद आपके पास इतना नंबर आना चाहिए। ये आपका पहला पेपर होगा। उसके बाद आपका जीएस पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। मतलब 100 प्रश्न जीके जीएस का और 100 प्रश्न जो है वो मैथ और रीजनिंग का होगा। ये जो 2 पेपर होगा यानी कि 200 नंबर का, इसका कट ऑफ जाएगा, इसी पे मेरिट बनना है। इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करिएगा उतना जल्दी मेरिट बनेगा, और अगर नहीं स्कोर कर पाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आप आउट ऑफ मेरिट हो जाइएगा। अब आखिरी मौका में आपके पास क्या क्या करने का विकल्प है। देखिए, 60 दिन कुल मिलाकर के बचे हैं। इस अंतिम 60 दिन में क्या कर सकते हैं, उसके लिए कैरियर विल ऐप पर एक नया बैच आया है जिसका नाम है कैप्सूल बैच। उस कैप्सूल बैच में अगर एक बार आप जुड़ गए, उस बैच में चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, जिसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीएस भी होगा, हिंदी और इंग्लिश हर चीज होगा, और केवल 199 रुपए का फीस है उसका। आप उस बैच में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ डेली यूट्यूब चैनल पर फ्री में मैं आप लोगों को क्लास देता हूं। जैसे दोपहर में 1 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। बीपीएससी एडीओ वाले बच्चे को जरूर उसमें लाइव रहना चाहिए। उसका पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम पे दे दिया जाता। 1 घंटा पहले आप उसको बना लीजिए, उसके बाद जाकर के आपका क्लास होगा। साइंस की क्लास 11:15 बजे से डेली होती है और 3 बजे से होती है, 2 टाइम पे होती है। मैथ्स की क्लास शाम में 7 बजे होती है। ये सारी क्लास कैरियर विल बिहार यूट्यूब चैनल पे होता है। आप इस क्लास के साथ जुड़ करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दूसरी बातें जितना ज्यादा हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट का रिवीजन करिए, कंप्लीट मॉक टेस्ट का, क्योंकि इस अंतिम समय में जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज्यादा रिजल्ट होगा। रिवीजन ही रिजल्ट की गारंटी होती है। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। जो रिवीजन करेगा उसका रिजल्ट होगा, और जो रिवीजन नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं होने वाला। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। एग्जाम आपका 2 दिन होगा। खूब रिवीजन करिए, हिंदी और इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट लगाइए, और अपने सपनों को साकार करिए। कैरियर विल के साथ आप कैप्सूल बैच में जुड़ सकते हैं। यह बैच आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कोई समस्या रह गई हो, कट ऑफ की बातें अगर हम करें तो मुझे लगता है कि 200 नंबर का आपका अगर एग्जाम होने वाला है, जिसमें मैथ रीजनिंग काफी स्कोरिंग होता है। 100 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग का है ये स्कोरिंग है। 100 क्वेश्चन जीके जीएस का है, ये उतना स्कोरिंग नहीं होता। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो 90-95 नंबर आप आराम से ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। जीएस में आप ठीक से अगर मेहनत करेंगे तो 60 से 75 के बीच में आप नंबर ला सकते हैं। और अगर हम इन दोनों का मिनिमम ही मान के चलें, केवल आप 150 नंबर ले आइएगा
तो आप जनरल वालों को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं कि 200 में 150 अगर आप लाएंगे तो जनरल वाले बच्चे अपने आप को सेफ जोन में मान के चलेंगे फिलहाल। यानी इतने नंबर पे आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाएंगे। जिला लेवल का जॉब होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये जॉब होता है, एक अधिकारी का जॉब है, आपको बहुत मजा है। 1/3 निगेटिव है, इससे थोड़ा सा सावधान रहना है। निगेटिव जितना हो सके उतना कम लीजिएगा तो आपका फायदा रहेगा। समझ रहे हैं? तो कैरियर व्हील के साथ जुड़ें और अपने पूरे मित्र बंधु बांधव को भी जोड़ें। मिलते हैं हम अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।